तो अगर मैं स्टार्टिंग में अपना YouTube एनालिटिक्स दिखाऊं, अपने चैनल का ट्रैफिक सोर्स दिखाऊं, तो कुछ इस अकॉर्डिंग है कि सबसे ज़्यादा मेरे ट्रैफिक सोर्स आते हैं ब्राउज फीचर से। अब ब्राउज फीचर्स क्या होता है? YouTube के द्वारा जो रिकमेंडेशन होती है, स्क्रॉलिंग के वक्त हमें रिकमेंडेशन आती है, उसे कहते हैं ब्राउज फीचर्स। और हम इस वीडियो में टारगेट नहीं करेंगे ब्राउज फीचर्स को, हम इस वीडियो में हाईलाइट करने वाले हैं YouTube सर्च को। अब YouTube सर्च क्या होता है? जब हम कुछ भी टाइप करते हैं YouTube के सर्च बार में, कुछ भी टाइप कर लिया, जैसे हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप, हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल टाइप किया, आप वहां से जो भी रिजल्ट्स आए, जितने भी वीडियोस रैंक कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइप कर दिया और कुछ भी वीडियोस आगे, नहीं, जो कुछ भी टाइप किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग वो रैंक कर रही है वीडियोस, राइट। अब वहां से जो भी व्यूज मिलेंगे मुझे, वो होंगे YouTube सर्च। वहां पे वीडियोस मेरी जो रैंक कर रही होगी, वहां पे जो व्यूज बोलेंगे वो होंगे YouTube सर्च। वो डायरेक्टली रिलेटेड है इफेक्टिव कीवर्ड से। हमें इफेक्टिव कीवर्ड्स को अच्छे से यूज करना होता है अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में, अपने टेक्स्ट में, तब जाके हमारा वीडियो रैंक होता है और तब जाके हमारे YouTube सर्च का ट्रैफिक ज्यादा होता है। मेरा YouTube का सर्च का ट्रैफिक सेकंड नंबर पे 23%। तो कैसे मैंने इफेक्टिव कीवर्ड्स को यूज किया है, कैसे ये वर्क करता है, कितने टाइप्स के होते हैं इफेक्टिव कीवर्ड्स, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो इफेक्टिव कीवर्ड्स सबसे पहले जानते हैं कीवर्ड्स क्या है। जैसे हमने YouTube के सर्च बार में कुछ भी टाइप कर लिया, अब हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, क्योंकि बार बार कुछ में अलग अलग एग्जांपल होगा तो आप कंफ्यूज ना हो उसे, राइट। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल। अब ये कीवर्ड है, राइट। अब जो भी इससे वीडियोस रैंक होगी, आप सर्च करोगे तो कोई ना कोई वीडियोस तो रैंक होगी, इस पे किसी ना किसी यूट्यूबर्स की वीडियोस रैंक होगी। अब जो भी वीडियोस रैंक होगी वो ऐसे ही नहीं रैंक कर रही है, वो कीवर्ड अच्छे से ऑप्टिमाइज की गई है उन यूट्यूबर्स के द्वारा जिनकी वीडियो वहां पे रैंक हो रही है, इसीलिए वहां पे वो वीडियोस रैंक हो रही है। उस कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन ऐसे की गई, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके टाइटल में, उसके टैग्स में, तब जाके वो वीडियोस रैंक हो रही है। तो ये है कीवर्ड। तो किस कीवर्ड से कौन सा वीडियो रैंक करता है, ये पूरा डिपेंड करता है इफेक्टिव कीवर्ड आप कैसे यूज करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में और अपने टैग्स में। और टैग्स क्या होता है ये अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो में बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके साथ टैग्स के साथ साथ अगली वीडियो में SEO भी बता दूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है। और मुझे इस वीडियो में बताना था कि कीवर्ड क्या होता है, राइट। कीवर्ड कैसे वर्क करता है, कीवर्ड इफेक्टिव कीवर्ड्स आपको कैसे यूज करना है। अब कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कीवर्ड्स दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड्स, शॉर्ट कीवर्ड्स, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट कीवर्ड्स कैसे वर्क करता है। अब शॉर्ट कीवर्ड्स क्या है? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, ये एक शॉर्ट कीवर्ड्स है, राइट। और हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल थंबनेल ऑन एंड्रॉइड फोन, और कुछ भी ले सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल थंबनेल ऑन आईफोन, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल, मतलब इन हिंदी कुछ भी करके एकदम लॉन्ग कीवर्ड लेना है, राइट। तो ये हो गया लॉन्ग कीवर्ड। और शॉर्ट कीवर्ड कैसे वर्क करता है? अब शॉर्ट कीवर्ड्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा ज्यादा ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उनका ट्रैफिक ज्यादा होता है, उनका कंपटीशन ज्यादा होता है, इसीलिए वो यूज किए जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा। उनके सब्सक्रिप्शन फीड से वॉच टाइम ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए उनकी वीडियो पहले ही रैंक हो जाती है, मतलब पहले ही रैंक हो जाती है। यूट्यूब सर्च से वॉच टाइम लेने के बजाय उनकी सब्सक्रिप्शन फीड से ही वॉच टाइम ज्यादा हो जाती है, तो वो वहां से ही रैंक हो जाती है उनकी वीडियो। और वो शॉर्ट कीवर्ड को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब जेन्युइन सी बात है, कोई आदमी तो आएगा सर्च तो ये नहीं करेगा हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल थंबनेल ऑन एंड्रॉइड फोन, डायरेक्टली वो सर्च किया हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, राइट। ये एक शॉर्ट कीवर्ड है, इस पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, ट्रैफिक ज्यादा, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसे टारगेट करते हैं। लेकिन अगर हम इसे टारगेट करें तो हम बिल्कुल भी इस पे रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऑलरेडी इस पे रैंक कर रखे हैं, ज्यादा वॉच टाइम के साथ रैंक कर रखे हैं। अगर आप कम वॉच टाइम के साथ इस पे रैंक करने चाहोगे तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है? लॉन्ग कीवर्ड यूज करना है। कैसे करना है लॉन्ग कीवर्ड यूज? जैसे मैंने कहा हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, अब मैंने भी लॉन्ग कीवर्ड यूज किया था, मतलब लॉन्ग कीवर्ड से थोड़ा छोटा या लॉन्ग कीवर्ड भी रख सकते हैं। मैंने यूज किया था पर्सनली, मैंने यूज किया था हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल थंबनेल ऑन एंड्रॉइड, राइट। मतलब ये लॉन्ग कीवर्ड है। और शॉर्ट कीवर्ड के साथ जो हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी वॉच टाइम ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब सर्च से उनका ज्यादा ही ट्रैफिक आ रहा है और उनकी वॉच टाइम वहां से ही ज्यादा हो रही है तो उनका इसीलिए वीडियो रैंक हो रहा है। उनके सब्सक्रिप्शन फीड से ही वॉच टाइम ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए उनकी वीडियोस रैंक कर पाती है और अच्छे से वो कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल्स में, अपने टैग्स में। और हम अपने कीवर्ड्स को, हम अपने लॉन्ग कीवर्ड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल्स में, मेनली टाइटल्स में हमें लॉन्ग कीवर्ड्स का ही यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, टैग्स में बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइटल में तो किसी एक कीवर्ड्स का यूज करना है, वो हमें लॉन्ग कीवर्ड्स का यूज करना है। लॉन्ग कीवर्ड से हम हो सकता है कि रैंक कर जाए, हो सकता नहीं, हम लॉन्ग कीवर्ड से ही रैंक कर सकते हैं
अच्छे से इफेक्टिव कीवर्ड यूज करना है। मुझे इस वीडियो में बताना था कि हमें इफेक्टिव कीवर्ड यूज करना है, साथ ही साथ लॉन्ग कीवर्ड यूज करना है और इफेक्टिव कीवर्ड कैसे यूज करना है जिसका ट्रैफिक कम हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, जिसपे और कंपटीशन कम हो। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन कम होना चाहिए, तब जाके आपका वीडियो रैंक कर पाएगा। वो भी धीरे धीरे रैंकिंग ऊपर होगी। वॉच टाइम जैसे जैसे ऊपर होगा रैंकिंग वैसे वैसे ऊपर ही, और आपका यूट्यूब सर्च ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और आपके सब्सक्राइबर्स वहाँ से गेन होंगे, आपके वॉच टाइम वहाँ से गेन होंगे, तो आपका जाके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप मोनेटाइज हो जाएगा तो आप जानते ही क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट हो सकती है वहाँ से। लेकिन ये कैसे होगा, जब तक आप अच्छे से कीवर्ड का अच्छे से यूज नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं कर सकते। आपको अच्छे से इफेक्टिव कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। इफेक्टिव कीवर्ड यूज करने का फायदा क्या, एडवांटेजेस क्या है, अब मैं बताता हूँ एडवांटेजेस क्या है। आपको यूट्यूब सर्च के द्वारा हर एक व्यूअर्स यूनिक व्यूअर्स होगा, नया व्यूअर्स होगा। अगर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो इसका मतलब आपके यूनिक व्यूअर्स ऐड हो रहे हैं। वॉच टाइम बढ़ाता तो यूनिक व्यूअर्स ऐड हो रहे हैं। यूनिक व्यूअर्स मतलब क्लियर वॉच टाइम, क्लियर न्यू सब्सक्राइबर, तो इससे आपके चैनल के मोनेटाइजेशन होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था यूट्यूब सर्च। यूट्यूब सर्च का एडवांटेज हमें स्टार्टिंग में अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब सर्च एक ऐसा पार्ट है जिससे हम सबसे ज़्यादा वॉच टाइम गेन कर सकते हैं, जिससे हम सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। और क्या चाहिए, हमें चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो यही था इस वीडियो में, आपको कैसे कीवर्ड को टारगेट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलेंगे कुछ ऐसी धमाकेदार कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक लिए